कमल चौक में हुई चाकूबाजी की घटना, लगातार आरोप भाइयों पर। भाइयों ने निष्पक्ष जांच को लेकर कोतवाली थाने पर दिया आवेदन। मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र के खानपुरा के कमल चौक में अशोक नलवाया के ऊपर कुछ दिन पहले चाकू से हमला हुआ था। उस मामले में उनके बेटे शौकीन द्वारा अपने चाचा और अपने चाचा के बेटे पर ही चाकू मारने का आरोप लगाया गया था। पर अब चाचा मनोहर व उनके बेटे द्वारा कोतवाली थाने पर एक आवेदन दिया गया है, जिस पर लिखित में कहा गया है कि हम लोगों द्वारा हमारे बड़े भाई के साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी और चाकू से हमला भी नहीं किया गया था। हम लोगों पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसको लेकर कोतवाली थाने पर मनोहर ने एक आवेदन दिया, जिसकी जांच कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है। मनोहर जिस व्यक्ति पर घायल व्यक्ति के बेटे शौकीन ने अपने चाचा मनोहर व अन्य एक और चाचा पर और उनके बेटे शैलेश पर मारपीट और चाकू से हमला करने का आरोप लगाया था, उसका उस मामले में चाचा मनोहर ने मीडिया से चर्चा करते हुए 11:50 पर गुरुवार को बताया कि हम लोगों द्वारा अशोक नलवाया पर कोई हमला नहीं किया गया था और हमारे घर में विवाह का कार्यक्रम है और इसीलिए उस कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहते हैं। उसको लेकर इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने कोतवाली थाने पर एक आवेदन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि जिन लोगों ने हमारी छवि को खराब किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, और जिन्होंने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया है उस पर भी केस दर्ज हो। मनोहर के बेटे ने आज कोतवाली थाने पर आवेदन दिया, जिस पर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि एक मुखी बातचीत की गई है और एक आवेदन भी दिया गया है, उसकी जाँच की जा रही है। कुछ दिन पहले अशोक नलवाया को चाकू से हमला किया गया था। उस मामले को लेकर जिस पर आरोप लगा था, मनोहर ने आज थाने पर आकर आवेदन दिया, इसकी जांच की जा रही है। और मनोहर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किसी और जगह घायल होकर आए हैं और हमारे ऊपर इस तरह का झूठा आरोप लगाया गया है, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। हमने इसलिए आवेदन दिया है कि हमारे भाई अशोक नलवाया ने हमारे पर आरोप लगाया है कि हमने उनको चाकू मारा, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो हमारे घर आए 12:50 के लगभग और वो गाली गलौज करके और हमारे घर से सीधे सक्शन भवन की तरफ उनका बेटा उनको बिठा के ले गया। गाली गलौज कर दिया कि हमारे पत्रिका में नाम नहीं लिखाया, न तुम इसे शादी कर लोगे, न तुम इसे सुरक्षित रह जाओगे क्या, अभी देखो तुमको बताता हूँ। ऐसा करके वो गए और फिर वो सक्शन भवन की तरफ उस गली में गए, जो कि वीडियो क्लिप में आ रहा है। शासन ने जो कैमरे लगा रखे रोड पर, उनमें आ रहा है कि वो हमारे घर के यहाँ से जा रहा है और उसके बाद में सक्शन भवन के वहाँ पर उस गली में जा रहा है और वापस उधर से पैदल आके रिक्शे में बैठा। ये वीडियो क्लिप में आ रहा है और आरोप हमारे ऊपर निराधार लगा रहा है कि हमने उनको मारा, जबकि हमारे ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। किन पर आरोप लगाया गया? क्या आरोप? मेरे भाई रतन लाल पे और मेरे पे लगाया, दोनों भाई पे लगाया। और एक कोई शैलेश है उसके ऊपर भी? हाँ, शैलेश के ऊपर भी वो थाने में लिखा है। अब क्या चाहते हैं आप? कि प्रशासन चाहे कि ऐसे मतलब कुछ भी फर्जी ऐसे केस लगा दे और हमारे घर में शादी का माहौल है, मांगलिक कार्यक्रम में विघ्न पड़ रहा है, जैसे कि शादी नहीं हुआ है। अब वो हमारे यहाँ बच्चे का संबंध हुआ, वहाँ भी गए और उनको भड़काया कि इनका बच्चा गलत लाइन का है, दारू पीता है, ऐसा कुछ भी आना सना बोल के और उसका मतलब संबंध तोड़ना चाहते हैं वो। कोतवाली पर आवेदन दिया, क्या मांग करी आपने? हमने मांग करी कि हमारे ऊपर कुछ भी आरोप नहीं लगाए जाए, ये सब झूठे हैं और इनके ऊपर 420 की कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? मनोहर नलवाया। हाँ, अशोक नलवाया ने मेरे पिताजी और मेरे अंकल के ऊपर आरोप लगाया था कि इनने खुद ने चक्कू मारा है, ने ऐसा करा है। तो मैंने यहाँ आया ने मैंने सरकारी सीसीटीवी कैमरे में गया, मैंने खुद गया, मैंने देखा कि उसमें वो एक गली में से, लक्ष्मी किराना गली में से मेरे अंकल की शॉप पर आए। उन्होंने गाली गलौज की, हमारे पत्रिका में नाम नहीं लिखाया, हम मेरे लड़कों का नाम नहीं लिखाया, ऐसे गाली गलौज की। फिर उनका लड़का आया शौकीन नलवाया, उनको गाड़ी पे बिठाया, उनको 2 मिनट रोड पे खड़े होकर भी उनने 2-5 सेकंड गाली गलौज करी। वो सब उनके कुछ भी निशान नहीं है, कहीं खून नहीं आ रहे हैं, कुछ खरोच नहीं आ रही है। वो थोड़ी से आगे गए, एक वो गली में थोड़ी से आगे एक गली में गए, गाड़ी से गए, गाड़ी से उस गली में गए। जो वो 2-4 मिनट बाद उस गली से बाहर निकल रहे अशोक नलवाया अकेले पैदल और पेट पर हाथ रखा हुआ है, रोड क्रॉस करके वो टेम्पो में बैठे। हो सकता उनके हल्के बहुत पेट पे जहाँ चक्कू लगा था वहाँ हाथ रख रखा, टेम्पो में बैठे और ऐसे थाने में आए। तो हमारे यहाँ से उनके कुछ भी नहीं हुआ, उस गली में कुछ हुआ होगा या उनने खुद ने करा होगा, ऐसा कुछ है। तो ये सब झूठा आरोप लगाया उनने। वो पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे की जांच करे, उसमें देखे और उनके ऊपर अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करे। और हम मतलब कुछ भी नहीं करा, हमारे FIR जो भी कटी है वो मतलब गलत है जो, और उनके ऊपर 420 और मानहानि का केस करे। वो हर हमारे समाज में
मोहल्ले में परिवार में सब जगह वो भेज रहे हैं कि ऐसा ऐसा किया इनने, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पर मानहानि का बहुत मतलब लोगों को फ़ोन भी आ रहे हैं कि आपने ऐसा करा और करा। हम समझा भी रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा। हमने आवेदन दिया है कि ये सब गलत है, हमारे शादी ब्याह का माहौल है, उनका पति का नाम नहीं, वो शादी ब्याह बिगाड़ना चाहते हैं, सब माहौल ख़राब करना चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष नलवाया। अशोक नलवाया ने शिकायत करी थी कि उनके भाई रतन और मनोहर लाल ने उन पर चाकू से हमला किया है। उनके तरफ से एक FIR दर्ज की गई है। जो आरोपी पक्ष हैं उन्होंने भी ये बताया है कि उनकी तरफ से हमला नहीं है और किसी अन्य घटना में वो घायल हुए हैं। तत्संबंध में उन्होंने मौखिक आवेदन यहाँ दिया था, जिसकी अभी जांच में लिया गया है। जैसे तथ्य प्राप्त होंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी।